तेरे रब का अज़ाब सख्त है। ऐ इंसान, तेरे रब का अज़ाब सख्त है। तो दुनिया के किसी इंसान से बच सकता है, दुनिया की किसी हुकूमत से बच सकता है, दुनिया के किसी मालदार से बच सकता है, दुनिया के किसी ताकतवर इंसान से बच सकता है, दुनिया के किसी पावरफुल से बच सकता है, लेकिन ऐ इंसान, तेरे रब का अज़ाब सख्त है। तू अपने रब के अज़ाब से हरगिज़ नहीं बच सकता। तुझे एक एक चीज का हिसाब देना होगा। तूने अपनी नजरों का भी हिसाब देना होगा। जिन नजरों से तूने गुनाह किए हैं, इन नजरों का भी तुझे हिसाब देना होगा। उन हाथों को भी तुझे हिसाब देना होगा जिस हाथों से तूने जुल्म सितम किए हैं, जिन हाथों से तूने गुनाह किए हैं, इन गुनाहों की भी तुझे सजा दी जाएगी। इंसान, तेरे पैरों का भी तुझे हिसाब देना होगा। जिन पैरों को तूने गुनाहों की तरफ बढ़ाया है, जिन पैरों को तूने गुनाहों की तरफ बढ़ाया है, जिन पैरों को तूने अपने रब के अज़ाब के लिए बढ़ाया है, जिन पैरों को तूने अपने अल्लाह की नाफरमानी के लिए बढ़ाया है, इंसान तुझे अपने पैरों को भी हिसाब देना होगा। ऐ इंसान, तुझे अपनी ज़बान का भी हिसाब देना होगा। ये ज़बान से तूने उम्मत को तकलीफ पहुंचाई है, ये ज़बान से तूने अपने बाप को नाराज किया है, ये ज़बान से तूने अपनी माँ की नाफरमानी की है, ये ज़बान की वजह से तूने अपने भाई को दूर किया है, ये ज़बान की वजह से तूने अपने परिवार के ऊपर जुल्म और सितम किए हैं। तुझे ज़बान का भी हिसाब देना होगा। ऐ इंसान, तुझे अपने कानों को भी हिसाब देना होगा। जिन कानों से तूने बुराई सुनी है, जिन कानों से तूने गीबत सुनी है, जिन कानों से तूने बेहयाई की बातें सुनी है, ऐ इंसान, तुझे इसका भी हिसाब देना होगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, इंसान भूला हुआ है, इंसान भूला हुआ है, और ऐसे भूला हुआ है कि मुझे अपने रब से नहीं मिलना है, मुझे अपने रब से नहीं मिलना है। कुरान कहता है इंसान, यानी यह इंसान, तू अपने रब से मिलेगा, तुझे अपने रब की तरफ जाना होगा। इंसान कितना खोया हुआ है। इंसान ये सोच रहा है मुझे दौलत मिल गई, मुझे दौलत मिल गई, मुझे हुकूमत मिल गई, मुझे सरवत मिल गए, मुझे पावर मिल गया, मुझे मालो दौलत हासिल हो गया, मेरी बिल्डिंगें बन गई, मेरे पास ताकत है, मेरे पास हुकूमत है। लेकिन इंसान, इतना जान लेना, तेरी हुकूमत एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन उस पालनहार की हुकूमत कभी खत्म नहीं हो सकती। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, यानी जब जमीन थरथराई जाएगी, जमीन थरथराई जाएगी जैसा कि उसको थरथराना तय है। बिरादरानी सलाम, क़ुर्बे क़यामत, यानी जब क़यामत करीब होगी तो क़यामत की अलामतें ज़ाहिर होती जाएंगी। क़यामत की अलामतें जैसे जैसे ज़ाहिर होती जाएंगी, अन करीब क़यामत भी करीब करीब होती जाएगी। क़ुर्बे क़यामत ये अलामतें ज़ाहिर होंगी, जैसे कि इल्म को पढ़ा जाएगा, दीन को सीखा जाएगा, तो दीन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए सीखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए सीखेंगे कि हम दुनिया का माल कमाएंगे, हमारे हाथों में दुनिया की दौलत होगी, हमें अल्लाह, उसके रसूल और दीन से कोई मतलब नहीं होगा। ये भी एक क़यामत की अलामत होगी। क़ुर्बे क़यामत की अलामत एक ये भी है कि नाच गाने का रिवाज बहुत ज्यादा हो जाएगा, नाच गाने का रिवाज उरूज को पहुंच जाएगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये भी एक क़यामत की अलामत है। अपने लोगों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने रिश्तेदारों से, और ये समझ लीजिए अपने माँ बाप से इंसान दूरी बनाएगा, और जो लोग दूर हैं उनसे क़ुर्बत करेगा। यानी कुल मिला के ये कि अपने माँ बाप को भूल जाएगा, अपने भाई बहन को दूर रखेगा, और जो गए लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके करीब हो जाएगा, अपनों से दूरी बनाएगा, दूसरों से क़ुर्बत करेगा। ये भी एक क़यामत की अलामत है। अज़ीज़ाने मोहतरम, इसके अलावा
अलामत ये भी है कि हराम कामों को लोग खुल्लम खुल्ला करेंगे, सरे आम करेंगे, हराम काम खुल्लम खुल्ला करेंगे, शरीयत के उसूलों की धज्जियां उड़ाएंगे। ये भी एक क़यामत की अलामत है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके अलावा मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत की अलामत ये भी है कि ज़िनाकारी आम हो जाएगी, ज़िनाकारी आम हो जाएगी। और आप देख भी रहे हैं कि ज़िनाकारी आम होती जा रही है, बेहयाई आम होती जा रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये भी एक क़यामत की अलामत है। इसके अलावा लोग शराब और कबाब में मस्त होंगे, और आपने ये देखा भी है कि लोग शराब में किस तरीके से मस्त है। शराब के अलावा ये समझ लिए कि वो अपनी इस शराब की वजह से अपने माँ बाप को भूले हुए हैं, अपने भाई और बहन को भूले हुए हैं, अपने घर को भूले हुए हैं, अपनी औलाद को भूले हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये भी एक क़यामत की अलामत है। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, ये तमाम क़यामत की अलामतें हैं। अब जैसे जैसे ये अलामतें ज़ाहिर हो चुकी हैं, तो ये समझ लिए कि क़यामत भी करीब हो चुकी है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक क़यामत की अलामत ये भी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जब क़यामत करीब होगी, जब क़यामत करीब होगी तो ये समझ लिए जमीन से ज़लज़ले पैदा होंगे, जमीन ज़लज़ले पैदा करेगी, हजारों लोगों को अपने अंदर दबोच लेगी, हजारों लोगों को अपने अंदर खींच लेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, जब क़यामत करीब होगी तो ये समझ लीजिए तूफान आएगा और भूकंप आएंगे। ऐसे भूकंप आएंगे, ऐसे भूकंप आएंगे जो आज तुर्किस्तान में जाहिर हो रहे हैं, आज सीरिया के अंदर जाहिर हो रहे हैं, आज शाम के अंदर जाहिर हो रहे हैं, आज तुर्की के अंदर इतनी इतनी इमारतें गिरती हुई जा रही हैं। आज ये समझ लिए तुर्की का मामला ये है कि ये समझिए 20-20 मंजिला, 30-30 मंजिला, 40-40 मंजिला, 50-50 मंजिला, 60 और 70 मंजिला जैसी बड़ी बड़ी इमारतें जमीन दोष हो चुकी हैं, जमीन पर गिर पड़ी है। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार अपने बंदों को हुक्म दे रहा है, ए बंदो अभी भी होशियार हो जाओ। रब ताला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी। ए इंसान, तू अपने रब की तरफ दौड़ने वाला है, इंसान तू अपने रब की तरफ जाने वाला है। ए इंसान, ये मत भूल, ये मत सोच के तुझे जमीन पर छोड़ दिया गया है तो तू जानवरों की तरह अय्याशी करे। ए इंसान, तुझे इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि तू जमीन पर अय्याशियां करता हुआ नजर आए। ए इंसान, तुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया है कि तू अपने माँ बाप की नाफरमानियां करता हुआ नजर आए। ए इंसान, तुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया है कि तू अपने भाइयों के गलों पर तलवारें लटकता हुआ नजर आए, अपने भाइयों के ऊपर हथियार उठाता हुआ नजर आए। ए इंसान, तुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया है कि सरेआम अपने बाप की बेइज्जती का दाग अपने दामन पर लगाए। ए इंसान, तुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया है कि तू अपने रब के जिक्र से दूर होता जाए। ए इंसान, तुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया है कि तू दुनिया के अंदर हराम कार्य करता हुआ नजर आए। इंसान, तुझे तो इसलिए पैदा किया गया है, जैसा कि हमने फरमाया था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान, हमने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ए जिन्न, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत और उसकी रियासत के लिए पैदा किया है, लेकिन ए इंसान, तू इतनी अय्याशियों में मशगूल हो चुका है, तू इतनी नाफरमानियों में मशगूल हो चुका है, तू इतनी बेहयाइयों में मशगूल हो चुका है कि तूने दीन से रिश्ता बहुत दूर दूर तक तोड़ दिया है। दीन से तेरा रिश्ता दूर है। ए इंसान, याद रख, अल्लाह की पाकीज़ा किताब पर हैरान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। ए इंसान, तू अपने रब के
अजाब से बच नहीं सकता है। इंसान तेरे पैरों में रब ने जंजीरें डाल दी है। इंसान तेरे पैरों में अल्लाह ने सांकरें डाल दी है। तेरे पैरों में अल्लाह ने रस्सियां कस दी है। तू जितना चाहे अय्याशियों में दौड़ ले, तू जितना चाहे बेहयाइयों में घूम ले, लेकिन इंसान तू ये मत समझना कि मैं हमेशा हमेशा दुनिया में रहूंगा, मैं जिंदगी भर अय्याशियां करता रहूंगा। नहीं नहीं इंसान, ये तेरी गलत फहमियां है कि तुम माल दौलत की बुनियाद पर तू ये चाहे कि मैं जिंदगी में मैं हमेशा हमेशा दुनिया पर रहूंगा। नहीं इंसान, तू हमेशा नहीं रहेगा। जब रब ने कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। ऐ इंसान, अगर तू इसी तरीके से बेहयाइयों मशगूल रहा, इसी तरीके से तू गुनाह में मुलविस रहा, तो अल्लाह इज़राइल को जब चाहेगा जब हुक्म दे देगा। इज़राइल ये इसकी रस्सी पकड़ के खींच ली जाए, इज़राइल इसकी सांकड़ पकड़ के खींच ली जाए। जितना दौड़ना था दौड़ चुका, जितने गुनाह करने थे कर चुके, जितनी बेहयाई करनी थी इसको कर चुका, जितने माँ बाप की नाफरमानी करनी थी कर चुका। इज़राइल इसको पकड़ लो और रस्सी के पकड़ के खींच के इसको जहन्नम की सुराखों के अंदर डाल दो, इसको जहन्नम की गरम गरम वादियों में डाल दो, ताकि इसको एक एक चीज का हिसाब मालूम हो। अज़ीज़ाने मोहतरमा, रब तारा कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, इन तेरे रब का अज़ाब सख्त है। ऐ इंसान, तेरे रब का अज़ाब सख्त है। तो दुनिया के किसी इंसान से बच सकता है, दुनिया की किसी हुकूमत से बच सकता है, दुनिया के किसी मालदार से बच सकता है, दुनिया के किसी ताकतवर इंसान से बच सकता है, दुनिया के किसी पावरफुल से बच सकता है, लेकिन ऐ इंसान, तेरे रब का अजाब सख्त है। तू अपने रब के अजाब से हरगिज़ नहीं बच सकता। तुझे एक एक चीज का हिसाब देना होगा। तूने अपनी नजरों का भी हिसाब देना होगा। जिन नजरों से तूने गुनाह किए हैं, इन नजरों का भी तुझे हिसाब देना होगा। उन हाथों को भी तुझे हिसाब देना होगा जिस हाथों से तूने जुल्म सितम किए हैं, जिन हाथों से तूने गुनाह किए हैं, इन गुनाहों की भी तुझे सजा दी जाएगी। इंसान, तेरे पैरों का भी तुझे हिसाब देना होगा। जिन पैरों को तूने गुनाहों की तरफ बढ़ाया है, जिन पैरों को तूने गुनाहों की तरफ बढ़ाया है, जिन पैरों को तूने अपने रब के अज़ाब के लिए बढ़ाया है, जिन पैरों को तूने अपने अल्लाह की नाफरमानी के लिए बढ़ाया है, इंसान तुझे अपने पैरों को भी हिसाब देना होगा। ऐ इंसान, तुझे अपनी ज़बान का भी हिसाब देना होगा। ये ज़बान से तूने उम्मत को तकलीफ पहुंचाई है, ये ज़बान से तूने अपने बाप को नाराज किया है, जिस ज़बान से तूने अपनी माँ की नाफरमानी की है, ये ज़बान की वजह से तूने अपने भाई को दूर किया है, ये ज़बान की वजह से तूने अपने परिवार के ऊपर जुल्म और सितम किए हैं, तो ये ज़बान का भी हिसाब देना होगा। ऐ इंसान, तुझे अपने कानों को भी हिसाब देना होगा। जिन कानों से तूने बुराई सुनी है, जिन कानों से तूने गीबत सुनी है, जिन कानों से तूने बेहयाई की बातें सुनी है, ऐ इंसान तुझे इसका भी हिसाब देना होगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, इंसान भूला हुआ है, इंसान भूला हुआ है, और ऐसे भूला हुआ है कि मुझे अपने रब से नहीं मिलना है, मुझे अपने रब से नहीं मिलना है। कुरान कहता है फमुलाकी फमुलाकी फमुलाकी, या अय्युहल इंसान, यानी ये इंसान तू अपने रब से मिलेगा, तुझे अपने रब की तरफ जाना होगा। इंसान कितना खोया हुआ है। इंसान ये सोच रहा है मुझे दौलत मिल गई, मुझे दौलत मिल गई, मुझे हुकूमत मिल गई, मुझे सरवत मिल गए, मुझे पावर मिल गया, मुझे माल दौलत हासिल हो गया, मेरी बिल्डिंगें बन गई, मेरे पास ताकत है, मेरे पास हुकूमत है। लेकिन इंसान, इतना जान लेना, तेरी हुकूमत एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन उस पालनहार की हुकूमत कभी खत्म नहीं हो सकती है। अज़ीज़ाने मोहतरम, कुरान कहता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, कि जब जमीन थर थराई जाएगी, जैसे उसका थर थराना तय है। अज़ीज़ाने गिरामी, अभी तुर्की के अंदर कितनी 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 इमारतें जमीन दोस्त हो गई है, बल्कि खबरों के मुताबिक 14,000 आदमी आज लुक़्मे अजल हो गए, आज मौत के घाट पहुंच गए 14,000 आदमी। 20,000 से जायद, आज की खबर के मुताबिक 20,000 से जायद लोग घायल हो चुके, 20,000 से ज्यादा घायल, 14,000 से ज्यादा मौत, और उस
उसके बावजूद अभी बिल्डिंगें जो गिरी हैं वो उठाई नहीं गई है। अभी इतना अंदाजा नहीं कर सकते कि उस बिल्डिंगों के अंदर कितनी लाशें दबी हुई है। अजीजा ने गिराई वक़ार, कुरान कहता है ये जमीन थरथराएगी, ये जमीन भूकंप पाएगी, और जब जमीन भूकंप पाती है तो हजारों लोग इसी जमीन के अंदर चले जाते हैं। जब ज़लज़ले आते हैं तो हजारों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। इंसान को अल्लाह ढील देता, ढील, लेकिन इतनी भी ढील नहीं देता कि इंसान इतना आगे निकल जाए कि इस पर किसी का काबू ना हो। जब जुल्म हद से गुजरता है, कुदरत को जलाल आता है, फिरऔन का सर जब उठता है तब कोई मूसा पैदा होता है। अजीजा ने गिराई वक़ार, इस दुनिया के ऊपर कितने जुल्म है। आज अमीर ज़ादे गरीब ज़ादे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आज ताकतवर गरीबों के ऊपर जुल्म और सितम ढा रहे हैं। एक एक चीज का हिसाब बारगाह इलाही में देना होगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, वो उनके जमाने में जब ज़लज़ला आया था, जब ज़लज़ला आया तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, अपने तमाम गवर्नरों को बुलाया, तो बुलाने के बाद यही कहा कि ए गवर्नरों, लोगों को हर जगह इकट्ठा करो, लोगों को जमा करो, और जमा करने के बाद तमाम लोगों से कहो कि तौबा करो। अगर तौबा हो गई तो हो सकता है कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि परवरदिगार आलम अपनी रहमत से इस ज़लज़ले को टाल देगा। अगर तौबा ना की गई गुनाहों से तो पता नहीं ये ज़लज़ला कितनी तबाही मचाएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि हमें अपने अल्लाह की रहमत पे उम्मीद है, जैसे कि कुरान ने कहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए रहना चाहिए, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाओगे तो यकीनन अल्लाह अजाब को टाल देगा। अब पता नहीं कौन कौन सी गलतियां हुई होंगी जिसकी वजह से हजारों लोग मौत का लुकमा बन गए। क्या उनको ये पता था कि मौत आने वाली है? क्या इनको ये मालूम था कि ज़लज़ला आने वाला है? लेकिन बताओ ज़लज़ला कैसे आ गया और कैसे चला गया? कुरान मुक़द्दस ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? इस ज़लज़ले इसलिए आते हैं जब गुनाहों में उम्मत ज्यादा पड़ जाए। जब ज्यादा उम्मत गुनाहों में पड़ जाए तो ज़लज़ले आते हैं, जमीन भूकंप आती है, और जब ज़लज़ले आते हैं तो दरख्तों को भी उखाड़ देते हैं, इमारतें भी गिर जाती हैं, पहाड़ भी गिर जाते हैं। और कब ज़लज़ले आते हैं? जब इंसान ज़िनाकारी में बहुत ज्यादा हो जाए, जब ज़िनाकारी आम हो जाए, शराब भी ज्यादा पीने लगे, तो ये समझिए कि ज़लज़ला और भी अल्लाह के कई अजाब आ सकते हैं। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, देखिए कुरान के अंदर जो जिक्र किया गया है कि जब जमीन थरथराई जाएगी, जैसा कि उसके थरथराना तय है। इरशाद फरमाया कि जमीन अपने ज़लज़ले के साथ थरथराई जाएगी, जमीन पर कोई दरख्त, कोई इमारत और कोई पहाड़ बाकी ना रहेगा। हत्ता कि ज़लज़ले की शिद्दत से हर चीज टूट फूट जाएगी। जमीन का यह थरथराना उस वक्त होगा जब कयामत नजदीक होगी या कयामत के दिन जमीन थरथराएगी। ये गुनाह अगर इसी तरीके से होते रहे, जैसे कि कयामत बहुत करीब है, कयामत का सिलसिला कितना होनाक है उसके बारे में एक मकाम पर अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, कई लोगों अपने रब से डरो, ऐ लोगों अपने रब से डरो। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक कयामत का ज़लज़ला एक खतरनाक चीज है। कयामत का ज़लज़ला एक खतरनाक चीज है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अरज़त व तज़अु कुल्लु ज़ातिन हमलिन हमलहा। कुरान कहता है उस दिन तुम देखोगे
कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाएगी, हर हमल वाली अपने हमल को डाल देगी। वह तरन्नास सुकरा वहुम बेसुकरा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। और तुम देखोगे कि लोग नशे में है। कुरान कहता है हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन तुम्हारे रब का अजाब बहुत सख्त है। अज़ीज़ान मोहतरम, क़यामत आने से पहले ज़ल्ज़ले, क़यामत आने से पहले भूकंप, इसके अलावा क़यामत आने से पहले आसमान से पत्थर बरसाए जाएंगे। ये तमाम अलामतें जाहिर होती जा रही हैं, लेकिन इंसान है कि अभी भी भूला हुआ है। कुरान ने कितनी अहम चीज बताई कि यौम तरौनहा, कि उस दिन तुम देखोगे, तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन, कि हर दूध पिलाने वाली अम्मा अर्ज़अत, अपने दूध पिलाती बच्चे को भूल जाएगी। अब इतना अंदाजा लगाएं कि बताओ मां अपनी औलाद को भूल जाएगी, कितना खतरनाक अज़ाब होगा, कितना खतरनाक अज़ाब होगा अल्लाह का कि मां औलाद को भूल जाए। हालांकि आपको मालूम है कि औलाद की खातिर मां अपनी जान देने के लिए तैयार रहती, जान देने के लिए, तो कितना खतरनाक अज़ाब होगा कि मां अपनी औलाद को भूल जाएगी, औलाद मां को भूल जाएगी, बाप बेटा को भूल जाएगा, बेटा बाप से भागेगा, रिश्तेदार रिश्तेदारों से भागेंगे, कोई किसी का नहीं होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर कुरान कहता वह अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ाल इंसानु मा लहा, और जमीन अपने बोझ बाहर फेंक देगी, जमीन अपने बोझ बाहर फेंक देगी। अब जमीन का बोझ क्या है? कुरान कहता है जमीन का बोझ इंसान है, जमीन का बोझ इंसान है और जिन्नत। इसीलिए इंसान और जिन्नत को सकलैन कहा जाता है कि फेंक देगी अपना बोझ, क्योंकि जब जमीन है तो जमीन के ऊपर इंसान जो है और जो जिन्नत ये बोझ है, जमीन इन बोझों को अपने ऊपर ली हुई है और जमीन उस दिन इन्हें बाहर फेंक देगी। जब बाहर फेंक देगी वक़ाल इंसानु मा लहा, तो इंसान कहेगा इसे क्या हुआ, इसे क्या हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, यानी जब जमीन अपने अंदर मौजिज़ खजाने उम्र सब निकाल कर बाहर फेंक देगी, याद रहे कि इंसान और जिन्नत ये जमीन के लिए बोझ है। फिर कुरान कहता है वह इज़ल अर्द मुद्दत, और जब जमीन को दराज कर दिया जाएगा, जब जमीन को फैला दिया जाएगा, वह अलकत माफिया, और जो कुछ उसमें है जमीन उसे बाहर निकाल देगी, वह तखल्लत, और फिर वो खाली हो जाएगी, वह अज़ीनत ली रब्बिहा व हुक्कत, और अपने रब का हुक्म सुनेगी, वह हुक्कत, और यही उसे लायक है। या अय्युहल इंसान, इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन, इंसान तू अपने रब की तरफ जाने वाला है, तू अपने रब की तरफ दौड़ लगाने वाला है, फमुलाक़ी, और उससे मिलने वाला है, उससे मुलाकात करने वाला है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि जमीन सोने चांदी के खजाने उगलेगी, कुर्बे क़यामत जमीन सोने चांदी के खजाने उगलेगी। तो क्या कहेगा मालूम है? कातिल कहेगा अरे इस कातिल जिसने किसी को कत्ल किया हो, अरे इसी माल की वजह से तो मैंने फलां को कत्ल कर दिया था। रिश्तेदार कहेगा इसी माल की वजह से तो मैंने रिश्तेदारी को तोड़ दिया था। चोर कहेगा इसी चोरी की वजह से तो मैंने उसका माल लूटा था। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तमाम चीजें जाहिर होंगी। क़ुर्ब क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे जिस्म के हर एक आज़ा से पूछेगा, हर एक आज़ा से, तो हर एक आज़ा वो हमारे खिलाफ गवाही देगा। हमारी आंखें हमारे खिलाफ बोलेगी, हमारी जबान हमारे खिलाफ बोलेगी, हमारे कान हमारे खिलाफ बोलेंगे, हमारा हाथ हमारे खिलाफ बोलेगा, हमारे पैर हमारे खिलाफ बोलेगा, हर एक चीज हमारे खिलाफ बोलेगी। इसलिए जब भी अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए कुछ भी तैयारी कीजिए, और अपने काम के साथ साथ, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अपने भी काम करिए और साथ साथ में अपने रब की भी इबादत करें। अज़ीज़ान मोहतरम, इंडिया के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर भी दोनों के अंदर ज़ल्ज़ला के लिए भी खबरें आई हैं कि दोनों के अंदर और ज़ल्ज़ला पैदा होंगे। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब ताला ऐसे अज़ाब से हम तमाम की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह हमारे देश की हिफाजत अता फरमाए। रब ताला पूरी दुनिया की ऐसे ज़ल्ज़लों से हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब ताला इन तमाम बातों पर हम अमल करने की तौफीक अता फरमाए।